देखना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ रहे हैं उसको 4 दिन में। क्या देना हो गया आजकल, क्या देना हो गया पढ़ते हुए चौथा दिन है। अभी चैप्टर में लिखिए हैं, यदि फार्मूला लिख के चलते तो कब तक खत्म करके अगला चैप्टर शुरू करते हैं हम अभी। सरल रेखा नहीं कितना दिन पहले खत्म हो गया होता, मैथ भी खत्म हो गया वो तो है ही है। फार्मूला लेके करते तो कितना चीज घी दे रहती, तो हम लोग कंसेप्ट के साथ चलने से थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या, पहला सवाल तो सॉल्व हो चुका होगा, हो चुका है ना। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया सवाल, आया समझ में। भुजा कितना है, कौन त्रिभुज है, आधार किस पर है, समझ में आ गया ना। आधार का जो मध्य बिंदु होगा वो मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष। इतना बात तुमको लोकेशन बोला है, नहीं इतना बात लोकेशन कहा है। क्वेश्चन में जो कहा है, कहा एगो पहले बना लेते हैं इस प्रकार से हम लोग, है ना। ये बना लिए इस प्रकार से, है ना, हैं। हाँ तो आधार किस एक्सिस पर है इसका बोलो, वाई एक्सिस पर आधार है। ये कौन एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस आधार है और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का जो मान लो यहाँ से यहाँ आधार खींचेंगे, इसका जो मिडिल पॉइंट वो मध्य बिंदु होगा, यानी कि मिड पॉइंट हो गया। तो भुजा कितना बोला है, 2 है। चूँकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इधर भी ए होगा तो इधर भी क्या होगा, यहाँ से ए होगा। इतना को ए मान लिया इस प्रकार से। तो ए यहाँ लगभग इतना रखो, थोड़ा जितना इधर उतना इधर, है ना। यहाँ ए कह दिया तो ए कहा। अब इसको इस प्रकार से हम लोग मिला दिए, समझ में आ गया ना। ये कौन त्रिभुज बन गया बोलो, समबाहु त्रिभुज बन गया। अच्छा बोलो, ये थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बन चुका है, लेकिन समझो बात को। ये 2a है तो ये भी कितना होगा, 2a होगा, और ये भी कितना होगा, 2a होगा। इतना बात क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब देखो समबाहु त्रिभुज तो ये तो बन गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज का शीर्ष किधर है, क्वेश्चन ने बोला है। तो हो सकता है कि इधर शीर्ष हो सकता है, इधरों शीर्ष हो ना, ये भी हो सकता है ना। हम लोग इधर से भी बना देते हैं समबाहु त्रिभुज, यहाँ से ऐसे करके डायग्राम बना देते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज ये बन गया, यहाँ से दोनों समबाहु त्रिभुज थोड़ा बराबर है, दिखता नहीं है, लेकिन तुम मान के चलो कि दोनों से एकदम सिमिलर त्रिभुज बना है। समझ में आ गया ना। थोड़ा इधर उधर हो गया, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, y हटा के पढ़ो, ये हो गया y डैश। तो ये है 2a, ये है 2a, यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ a, तो ये भी कितना हो गया, 2a भी कितना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहा है, 2a त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शीर्ष। अच्छा बोलो, त्रिभुज के शीर्ष, तो एगो शीर्ष ये, एगो ये, एगो ये, एगो ये, इधर वाला किधर, उधर वाला उधर हो गया। तो अब शीर्ष ज्ञात करना होगा। तो अब बोलो ई नियामक, बोलो यहाँ से ये कितना दूरी यहाँ से है, ये बिंदु। तो मान लेते हैं कि ई बिंदु बोलो क्या होगा नियामक, है x1 का होगा। यहाँ से दूरी x की तरफ कुछ नहीं है तो 0, और y की तरफ a है तो a हो गया। इसका कोऑर्डिनेट बोलो, x की तरफ कुछ नहीं है तो 0, y की तरफ -a है। अब इसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ से यहाँ पता होना चाहिए तभी ना x कोऑर्डिनेट लिखेगा कुछ यहाँ पर, और फिर y कोऑर्डिनेट वर्टिकल है तो 0 हो गया। लेकिन ये तो पता ही नहीं है कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये दूरी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पता करेंगे। देखो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। मान लो इसको a है, इसको मान लो ये तो o ही है, ये मान लो b है ना, o a और b। तो एक कौन त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज। तो ये भुजा a है, ये भुजा 2a है, तो क्या ही नहीं निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज कहाँ चलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज AOB। क्या नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर। समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में क्या करेंगे बताओ, AB² बराबर OB निकालना है ना, OB² बराबर AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। AB कितना है, 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। हाँ ये हो गया OB² बराबर, इम्प्लाइज दैट OB बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या होगा, 3A स्क्वायर। इसीलिए OB बराबर क्या होगा, 3A √3A। ये यहाँ से निकाल लिया हमने, ये हो गया √3A। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3A, 0।
चलो यही बात से हम इधर करेगा तो ये भी कितने होगा √3 एक्स तरफ है क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाएगा और कॉमा क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, त्रिभुज के शीर्ष के नियामक। अच्छा इसीलिए त्रिभुज समझ में आ गया, शीर्ष के नियामक इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो कुछ हो ले, एक बार ये ले लेंगे ये ले लेंगे ये ले लेंगे फिर ये ले लेंगे ये ले लेंगे ये ले लेंगे। त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0, a √3 a, 0 और क्या है -0, -a या तो इतना होगा या 0, a आंसर मिलाओ देखो है इतना √3 a, 0 या 0, -1। इसी में से या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, है ना। दो मैथ लिखना है हो क्या, क्या लिखा है 0a और इतना वही है ना, समझ में आ गया ना। लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बिंदु P दिया है x1 y1 और Q दिया है x2 y2। दो गो बिंदु है, एगो है P x1 y1 एगो है Q x2 y2। इसके बीच से क्या निकालना है, दूरी निकालना है। एगो बिंदु E है एगो बिंदु E है, दोनों के बीच से क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कब निकालना है, इतना से नहीं निकालना दूरी, जब पी क्यू किसके पैरेलल होगा और फिर भी क्यू किसके पैरेलल होगा, एक्स के समांतर होगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, दोनों के बीच का क्या करना है, दूरी को निकालना है। समझ में आ गया ना, निकालो दोनों के बीच का दूरी। तो क्वेश्चन जो कहा है तो पहले बना लेते हैं, एक तो पी क्यू बिंदु बना लेते हैं और फिर दोनों के बीच का दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। समझ में आ गया ना। तो ठीक है, एगो बिंदु है प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन P नियामक क्या दिया है x1, y1 और Q नियामक क्या दिया है x2, y2। इतना बात है ना। P कितना हो गया x1 y1, Q कितना हो गया x2 y2। इसीलिए बोलो दोनों के बीच का दूरी बोलो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर क्या होगा, रूट होगा। इतना होगा। अब आगे क्या करेंगे, केस फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्या कहा है, PQ y अक्ष के समांतर होगा, PQ y अक्ष के समांतर होगा, है ना, y अक्ष के पैरेलल होगा। तो जब PQ y अक्ष के पैरेलल होगा तो इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, y अक्ष के पैरेलल, तो y अक्ष यहाँ है ना, ये हो गया। अब कहीं पर यहाँ पर मान लो P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, क्या है y1, और यहाँ पर क्या है Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अरे किसके समांतर है, y के समांतर है। अब बोलो तो y के समान इस बिंदु का, यदि तो अभी तो हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट पर है, इसका नियामक है P x1 y1। तो ये दूरी हो गया यहाँ से लेकर के, ये दूरी हो गया इसका x1, क्या हो गया x, बोलो x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया इसका y1 हुआ ना। अब इसका नियामक Q x2 y2 है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा x2, और वर्टिकल वाला ये क्या हो गया y2। कौन दूरी बराबर दोनों, अब x1 x2 क्या होगा बराबर, इसीलिए x1 बराबर क्या होंगे x2। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, कहाँ से 1 से, तब दोनों के बीच का दूरी क्या, दोनों बराबर है, तो यहाँ दोनों रखे बराबर, तो 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस क्या होगा y2 का स्क्वायर। तो इसीलिए P की बराबर क्या होगा, बोलो यहाँ से y1 माइनस y2। पेज लाओ अगला, रूट चल गया, पेज लाओ। समझ में आया कैसे बनाए। अब नेक्स्ट केस में क्या क्या है देखो, सेकेंड केस में क्वेश्चन में कहा है PQ x अक्ष के समांतर है, PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है, किसके पैरेलल है, x अक्ष के समांतर है।
तो बनाओ एक्स एक्स कौन है, ये है ना, ऊपर खींच दो, समांतर है इस प्रकार से। नहीं, अब पी क्यू चूंकि एक्स के समांतर है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, वा पी क्यू दोनों पॉजिटिव ही आपस में है, तो मान लो पी यहाँ होगा, ये हो गया एक्स वन कमा क्या हो गया वाई वन। मान लो क्यू यहाँ है, ये क्या होगा एक्स टू कमा क्या हो जाएगा वाई टू। ये एक्स वन है, इसका मतलब इसको यहाँ खींचेगा तो ये कितने हो गया एक्स वन, और ये कितना होगा बोलो वाई वन। क्यू टू एक्स टू कमा वाई टू है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया एक्स टू, और ये क्या हो गया दूरी वाई टू। कौन बराबर होगा दोनों आपस में वाई टू, इसीलिए वाई वन बराबर क्या होंगे वाई टू। कहाँ से चलेंगे समीकरण, समीकरण कहाँ से एक से, समीकरण एक से, तो बोलो पी क्यू बराबर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, देखो इतना है प्लस जीरो का स्क्वायर, तो इसीलिए पी क्यू बराबर क्या होगा उस कंडीशन में एक्स वन माइनस एक्स टू। मोड भी है, कैसे है मोड है। हाँ, तो हम लोग यहाँ मोड लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस कारण से समझ में आ गया ना, उसमें भी मोड लगा देना इस सवाल में भी। दूरी कभी नेगेटिव नहीं लग सकते हैं, यदि वो नेगेटिव आता है तो मोड लगा दे, इसीलिए सेफ्टी के लिए पहले से ही इस कारण से लगाए हैं, इस कारण से मोड लगल है। अब बोलो पी इधर है कि क्यू इधर है, यहाँ पी है कि यहाँ क्यू, हमको पता नहीं है ना, क्योंकि एक्स वन सिर्फ बोला है ना, तो किधर हो सकता है, कौन बिंदु देंगे तो पता चलेगा कि कौन कहाँ पर है, इस कारण से प्लस माइनस आ सकती है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। जो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर क्या, पहले तो देखा उसको 3, 7, 6 जो भी अपना है, लेट पी नियामक मान लो 7, 6 और क्यू नियामक मान लो 3, 4। पी नियामक क्या मान लिया 7, 6 और क्यू मान लिया 3, 4। चलो इसको दिखाओ, पी कितना है, पहले क्यू कम है तो क्यू दिखाओ, क्यू लगभग इतना मान लेते हैं 3, लगभग इतना मान लेते हैं 4, लगभग यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो गई क्यू 3, 4। फिर पी कितना है 7, 6, तो 3 इतना माने था ना, ये 4 माना था, 3, 7 लगभग यहाँ मान लेते हैं 7, ई किधर 4 माना था ना, लगभग इतना मान लेते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली, समझ में आ गया ना। यहाँ कह दो है ना, यहाँ क्या मान लिए पी 7, क्या मान लिए हम लोग 6 मान लिए। अब दोनों को क्या करें हम लोग मिला दिए इस प्रकार से, कुछ समथिंग लाइक मिल गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु कहाँ निकालना है, बिंदु एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निकालना है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर देखो ये पी है और ये क्या है, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु चूज करो, ऐसा बिंदु चूज करो, मान लो एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से पी, यहाँ मान लो अभिष्ट बिंदु मान लिया मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया ए, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या मान लिया ए। कौन एक्सिस है जी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो वाई नियमक क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर एक अभिष्ट बिंदु ये ज्ञात कर लिया, यहाँ से इसका दूरी भी क्या होगा बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा, तो यहाँ से बोलो पी ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू ए होगा ना। माना कि अभिष्ट बिंदु क्या है ए एक्स, 0 है, ए एक्स, 0 है, इसीलिए बोलो पी ए बराबर क्या होगा क्यू ए, दोनों बीच का दूरी बराबर होगा, क्वेश्चन में क्या है समान दूरी पर है। जब पी ए बराबर इतना है तो पी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू ए स्क्वायर। अब पी ए स्क्वायर, पी और एक बीच का दूरी निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर पहले चला रूट हट गया, फिर क्यू ए बोलेगा तो 3 माइनस क्या होगा, स्टेप्स का मैट्रिक में भी सवाल है एगो, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस इतना का स्क्वायर है ना। अब बोलो यहाँ से आगे क्या करेंगे, 7 49 माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 के 36, फिर 3 3 9 माइनस 3 दूना 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए तुमको याद है पूरा ना। चलो काटने वाटने वाला है कहीं जुगाड़ एक्स स्क्वायर चला गया है ना, माइनस 14 एक्स
इधर लाओ इसको, प्लस क्या होगा छः 6x। और देखो कहीं कटने वाला है नहीं कटेगा। नहीं, तो अब तो हम लोग को करना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो ये 49 है ना, 49 में हम लोग कितने होगा 40 हैं 40 40 लिख दो ना प्लस का। ये कितना 36 में 16 गया, आसानी से घट सकता है ना, 20 बचेगा, बचेगा ना 20, प्लस का 20 कर दिया, आसानी से घटा दिया जो जो घटने वाला था आसान तरीका, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? तो x में से कितना गया बोलो माइनस 8x, ये कितना होगा 40 20 इधर चला गया, इसलिए x बराबर बोलो कितना होगा 60/8, 30 दूना 60, 4 दूना 2 दूनी 4, 15 दूना 30, देखो 7.7 है 7.5, इसीलिए अभीष्ट बिंदु 7.5,0 या 15/2,0 अभीष्ट बिंदु का नियम जी सर 7.5, हाँ 15/2 नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पेज प्रॉब्लम देखो क्या कहा है। नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना अपना, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ढाल। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P इतना तथा B इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ऐसी रेखा की ढाल ज्ञात कर। पहले तो इसको दिखा दो क्वाड्रेंट में होगा क्या, यहाँ पर ये पहला बात को कम कर देना है क्योंकि बिना दिखाए दिक्कत हो जाएगा ना। 5 नंबर के सवाल में क्वेश्चन फ्रॉम प्रश्न से P नियामक भी है। P नियामक क्या दिया है 0,-4 एंड B नियामक क्या दिया है 8, क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है ना इतना। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, दोनों को दिखा देंगे डायग्राम पर, है ना, दोनों को दिखाओ यहाँ से। तो P कितना है 0-4 है ना, तो इसका कौन कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस होगा। तो 0-4 है चूंकि, तो -4 है ना, यहाँ ले लेते हैं हम लोग लगभग। ये हो गया P 0, क्या हो गया -4। अब फिर देखो B 8,0 है, वो कौन कोऑर्डिनेट 0 है y, तो किस एक्सिस होगा x एक्सिस होगा। इतना 4 लगभग माने होना चाहिए, इतना 4 हो गया लगभग, यहाँ आएगा नहीं, ये मान लेते हैं। इधर नहीं लिख रहे हैं x y, तो कहल है पहले से सब बात नहीं, अपना तुमको लिखना है। 8 हो गया ये 0। अच्छा इतना बात हो गई। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे। 10वां में एगो चैप्टर है ग्राफ पढ़ने के लिए ऐसा, यहाँ उसका कोई महीने नहीं है, हाथे से खींच देते हैं नहीं है वहाँ टेढ़ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए ना, यहाँ तो सब चलता है। यहाँ उस ग्राफ का कोई महीने नहीं है, वैसा ग्राफ तो आँख में तो खींचोगे अगला चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद देखते मतलब कि ये ऐसे खींचेगा ग्राफ, समझ में आ गया ना। मिट्टी में ग्राफ सीख लिए, वाह लगता है पहाड़ तोड़ दिया, नहीं लगता है डर के ग्राफ सीख लिए वो सब का कोई पूछपन करते हैं, वो बतेबन करते हैं कैसे खींच का बढ़ जाते हैं सीधा। चलो आगा, ये समझ में आ गया ना। तो ये हम लोग डायग्राम बना लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, क्वेश्चन ट्विस्ट कहा है। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए कि रेखा क्या करना है, ढाल किसका ज्ञात करना है, वो रेखा के बताएगा कैसे कैसे गुजरेगा और किससे होकर के, ना कौन कौन चांदनी चौक से जाएगा कि कौन शंकर चौक से जाएगा। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, वो कहता है कि चांदनी चौक की जगह पर किससे गुजरता है, मूल बिंदु से। हालांकि मूल बिंदु से रेखा गुजरता है ना, ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे भी गुजर सकता है ना। कैसे गुजरता है मूल बिंदु से, कहता है मूल बिंदु से जेबे करेगा और इसको जो रेखा मिला रही है ना उसके मध्य बिंदु से जाएगी। इसका मध्य बिंदु मान लो यहाँ है, सपोज दैट यहाँ है ना, कुछ भी होगा तो वो जो रेखा जिसका निकालना है हमको ढाल, इन दोनों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु से होकर के जाती है। लगभग यहाँ होगा बीच में, देखो बिचला पॉइंट यहाँ होगा ना, यहाँ आएगा बिचला, तो यहाँ है या गुजार दिए, इसकी निकालना है ढाल। देखो कितना अच्छा सवाल था है। पहले क्या बोला, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो किससे होकर जाती है, मूल बिंदु से, और इस P और B को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु से होकर के जाती है। तब बोलो चली गई,
इसका क्या ज्ञात करना है, ढाल। तो इसका नियमक बोलो क्या होगा, 0, 0 होगा। अच्छा, ढाल निकालने के लिए हमको उस क्या हुआ, पेट पकड़ रहे हो, भूख लगल है जैसे क्या, तो पेट दर्द कर रहा है, भुंजा तुंजा खा का इसलिए कर रहा है ना। अब देखो ये मान लो r है, तो ये नियमक r है, तो r का नियमक क्या होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 0 + 8 कितने होगा, 8 होगा। थोड़ा सा लंबे में लिख देते हैं, चूंकि बिंदु नहीं ऐसे लिखो, हाँ पहले ऐसे लिखो, माना कि, बंद करो इसको, माना कि PB का, वो तो सवाल को तो इसी पर सॉल्व कर देंगे हम लोग, पेपर पर सॉल्व कर देंगे, लिख देते 2-4 बात। मध्य बिंदु क्या है, R X, Y है, इसीलिए x बराबर बोलो क्या होगा, यहाँ से 0 + 8 बटे 2 चौके 8, x बराबर कितने निकल गया, 4 निकल गया। और उसी प्रकार से y बराबर बोलो -4 + 0 बटे 2 कितने होगा, -2, तो y बराबर बोलो कितने होगा यहाँ से, यानी कि x बराबर कितने निकला, 4 और -2। इतना समझ में आ गया ना, 2 डाटा निकाल लिया, 4 -2। अब हमको क्या करना है, अभिष्ट रेखा क्या करना है, ढाल निकालना है, अभिष्ट रेखा की ढाल बराबर क्या होगा, ढाल बराबर y नियमक के अंतर, तो इसमें तो कुछ 0 ही है, तो 4 माइनस क्या कर दो 0, अब बटे -2 माइनस क्या कर दो 0, तो 4 बटा क्या होगा बोलो, -2 बराबर कितने होगा, -2। इसीलिए m बराबर मान लिया कितने, देखो है इतना बड़ा मेहनत से बनाए हैं सवाल को ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुआ, -1/2 है, ठीक है, -1/2 है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा था क्या, रेखा की ढाल रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, जो मूल बिंदु इतना, जो मूल बिंदु और इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। तो रेखा की ढाल और फार्मूला क्या होता है, ओहो मिस, फिर फार्मूला उल्टा लगाए हो ना, तू तो पहले x नियम करते लिख दिए हो ना, फार्मूला उल्टा लगा दो थोड़ा सा, इसीलिए ऐसा हुआ खुशी से। y नियम के अंतर बेटा क्या होता है, हम तो x नियम करते y नियम करते लिख दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। तो y नियम के अंतर, y नियम कितना इसका है, -2, अब माइनस क्या होगा 0, अब 4 माइनस क्या होगा 0, तो -2 बटा क्या होगा 4, माइनस बटा 2 था ना, प्लस में था, माइनस में था, तो m बराबर इसीलिए कितना हो गया, सोचिए अब तो हो ही गया, तो वहीं से सॉल्व कर रहे थे, खुशी से सवाल गलत हो जाते, इसलिए खुश मत होना कि जब मैं गलती करोगे नहीं तो। नेक्स्ट पेज लो, समझ में गया ना, लेकिन का कुछ लिख दिए कुछ, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग है ना। चैप्टर तो आज खत्म कर देंगे ना, नहीं है कुछ चैप्टर में, लगता है खूब भारी होगा शुरू में, और तो तू फूक देगा, अब देखो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, कहता है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, उसका यूज नहीं करना है, पहले मना ही कर दिया है, उसे 10वां में कर लिए हो ना, यहाँ कुछ फैशन नहीं दिखाएगा, उसके बिना प्रयोग के दिखाइए कि 1 2 ये बिंदु दिया है 3 गो, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, बोलो पवन देव कैसे दिखाएंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज, हाँ वह कौन जिसका एक कोण 90 डिग्री और उसके 2 अन्य कोण छोटा है 90 डिग्री। हाँ, अन्य कोण मान लेंगे -100 डिग्री मान लेंगे, समझ में आया ना, 90 डिग्री छोटा, 90 छोटा -100 नहीं होता है जी, तो फिर होता है ना, हैं तू 90 छोटा वाला था, हम 100 माइनस कर दिए, 1000 माइनस कर देंगे, याद करना, डेफिनेशन बताए थे कभी। अब देखो 6 नंबर में क्या कहा है सवाल में, पाइथागोरस के, तो पहले मान लो, माना कि, पहले क्या करना है मान लेना है, p नियामक मान लो 4,
चार। चार क्यू नियमक मान लो 3,5 एंड आर नियमक मान लो -1,-1। एक किसके त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कही कोई दिक्कत नहीं? नहीं है कोई दिक्कत। तो अब बोलो, एक रफली हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, ओरिजिनल त्रिभुज बार बनाएंगे कैसा, बाद में बनाएंगे कैसा त्रिभुज होगा। अब मान लो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मान लो इस पर। अभी समकोण त्रिभुज कौन 90 डिग्री हमको बात पता ही नहीं है ना। अभी कौन 90 डिग्री हमको ये बात पता ही नहीं है। रैंडमली हम लोग यहाँ से मान लो पी क्यू आर कह दिए। तो अब देखो, तुमको पता है समकोण त्रिभुज ये बनती है। तो मान लो यदि ये 90 डिग्री है, ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू, मान लो आर। यदि समकोण त्रिभुज होगा, हमको ये प्रूव करना है, होगा ही। तो दो भुजा आपस में क्या होगी? लंब होगी। ये और ये आपस में क्या होगी? लंब होगी। और दोनों लंब होगा तो कल एक थ्योरम पढ़े थे, घेरा मारे थे, बोले थे लंब होने के लिए, दो रेखा को लंब होने के लिए ढाल का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1। एक रेखा का ढाल मान लो इसका m1 है, इसका ढाल मान लो m2 है। यदि दोनों लंब होगा तो m1 गुण m2 बराबर क्या होगा? यदि समांतर होगा तो ढाल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दो रेखा जब लंब हो आपस में तो ढाल का गुणनफल बराबर -1 का। और यदि समांतर होगा तो दोनों का ढाल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कल ये बात प्रूव करके बता चुके थे। अब समकोण त्रिभुज साबित करना है तो हमको पता है 90 डिग्री होता है, यानी कि दो भुजा आपस में लंब होगी। नहीं होगा तो लंब होगा, दोनों ढाल का गुणनफल कितने हो जाएगा? और जिसका निकलेगा -1, जिस बिंदु से कोण निकालेंगे वही मेरा आंसर हो गया। जब ऐसा ला देंगे हम लोग, ढाल का गुणनफल -1 ला देंगे तो बोलेंगे हाँ समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया। और नहीं आया तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज से कहीं बनबे नहीं करेगा। समझा क्या ना? तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको? ढाल। तो पहले किसका ढाल निकालो? पी क्यू की ढाल निकालो। क्या निकालो? पी क्यू की ढाल निकालो। तो y नियम के अंतर बटे x नियम के अंतर। तो y नियम कितना यहाँ से? 4 - 5। अब बटे 4 - 3, 4 - 5 क्या बोलो? -1 है -1। अब बटे 1 होगा ना? 1 होगा। तो कितने निकल गया? -1। तो मान लो इसीलिए तो पी क्यू की ढाल बराबर यहाँ मान लो कितना मान लिया मैंने? m1 कहा। कितना कहा? m1 कह दिया। इसीलिए m1 बराबर कितने होगा बोलो? -1 हो गया ना। अब पी क्यू की ढाल निकाल दिया, तब किसका ढाल लेंगे? लेगा क्यू आर का। नहीं, पी क्यू निकाला तो क्यू आर ढाल निकालो। क्यू आर की ढाल इसका हम कितना मान लेते हैं? कह दो m2 कहा। तो निकालो क्यू आर ढाल। y नियमक के अंतर 5 -1 बटे x नियमक के अंतर 3 -1। तो 5 + 1 बटे 3 + 1। तो 5 1 6 बटे 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6। इसीलिए बोलो m2 बराबर कितने निकलेगा? 3 बटे 2। समझना क्या ना? अब क्या निकालेगा? पी क्यू के साथ या पी क्यू ढाल बोलो, क्यू आर ढाल। पी क्यू ढाल बोलो या क्यू ढाल बोलो, बात बराबर। क्यू आर ढाल बोलो या आर क्यू ढाल बोलो, बात बराबर। अब बोलेंगे पी आर की ढाल। पी आर की ढाल नहीं, क्या मान लिया? m3 का दिया। पी आर बराबर क्या कह दिया? m3। पी आर की ढाल क्या होगा? पी आर की ढाल बोलो। पी आर कहाँ है? यहाँ है। y नियमक के अंतर, y नियमक के अंतर है ना, 4 - 1 बटे x नियमक के अंतर 4 - -1। 4 प्लस क्या होगा? 1 बटे 4 + 1 क्या होगा? 5 बटे 5 बराबर बोलो 1। इसीलिए m3 बराबर बोलो 1। किन दो को गुना करने पर -1 पूरेगा? m1 और m3 को नहीं। इसीलिए m1 गुना m3 बराबर क्या होती है? -1 गुना 1। इसीलिए m1 गुना m3 बराबर बोलो क्या होगा? चूंकि दोनों के ढाल का गुणनफल कितना हो रहा है? लंब हो रहा है। समझ गया ना? इसीलिए बिंदु P, Q एंड R किसके शीर्ष हैं? बोलो। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझ में आ गया सबको? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बताए। पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हो ना? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जो कहा है, तू तो पहले कह दिया कि नहीं करोगे। जब ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा परफेक्ट से, तो इसका कैसा बनेगा फिगर? चूंकि m1 m3 बराबर है, m1 यहाँ है और m3 यहाँ है,
यहाँ भी P, यहाँ भी P, इसका मतलब ये P होगा लंब पर, परपेंडिकुलर पर होगा। नहीं, क्यू आर को तू कहीं लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो क्यू, यहाँ क्या लिख दो, ऐसा होगा वो त्रिभुज। 100% सही है। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया 4, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, -1 है। पंखा जाएगा बहुत स्पीड, दिमाग खराब कर रहा है। थोड़ा इधर घुमा, हवा नहीं लग रहा है, माथा टेम्परेचर मेरा हाई ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गया ना? खुल दो स्पीड, थोड़ा सा उधर रोटेट करो। लिखा होगा वहाँ पर फुल, देखो ना। नहीं लिखा है क्या? नहीं चलता है पता। अरे छोड़ दो, तुम्हें चलता है पता। ठीक है, पावर ही नहीं है। पहले पावर था सर, वोल्टेज कम है लगता है, इसी कारण से। रात में देखा था क्या स्थिति था? रात में देखा था ना, स्थिति बहुत नाजुक था। तुम लोग के इधर था लाइन, मतलब बाद रात स्थिति खराब है। तुम लोग में सब इंटेलिजेंट सब रहते हो, इधर सब टहने हैं, इस कारण से स्थिति है। पढ़ा लिखा लोग उधर है ना ज्यादा, इसी कारण से। खराब होगा तो तुरंत चला करके ले लेगा। निकलता है लाठी निकलता है ना। जी सर। अब देखो यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन का है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धनात्मक दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। देखो 7 नंबर सवाल में क्या कहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, y अक्ष की धनात्मक धन दिशा से। तो y अक्ष बना लो, y अक्ष कौन है, ये है। तो y अक्ष की कौन दिशा से, वामवर्त मतलब बामाती है, लेफ्ट साइड। तो y अक्ष से धनात्मक दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल चले, क्या डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से लाइन गुजार दो ऐसे करके। ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 30 डिग्री मान लो पूरा बन जाएगा ना। ये पूरा क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा से क्या डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री वामवर्त में। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। इतना समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से, y अक्ष की धन दिशा से नहीं वामवर्त, y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री कोण बनाती है। अब इसका क्या बनाना है बोलो, समीकरण निकालना है, नहीं है? समीकरण निकालने के लिए अभी तक क्या पढ़े हो, देना पड़ेगा फिर से थ्योरी हमको। तो 7 नंबर का, एक सेकंड रुको, इस सवाल को बनाएंगे बाद में क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर का दे दिया है। अभी जो है जो बनने लग है, पेज लाओ, नया पेज लाओ। 8 का तो बना लेंगे, 8 का तो बन जाएगा सवाल सबसे, नहीं उसके बाद देखो अब पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। चलो थ्योरी शुरू करो फिर से, लो पेज लाओ, थ्योरी देना पड़ेगा तब बनेगा सवाल फिर से। अब नया थ्योरी, जितना थ्योरी था उतना मैंने बता दिया है ना, इतना था थ्योरी, इस पर कितना कर दिया है इन थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे।